अंतस की धारा में अपने घर पर ही रहना, पर स्व में रहना। स्व में रहना ही स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ व्यक्ति ही व्यस्त और मस्त रह सकता है। थोड़ी देर के लिए अपने साथ हम अंतर्मुखता की धारा में बह जाएं। बहिर्मुखी जीवन में ही सारे श्वासों को खर्च नहीं करना, बाहर और भीतर दोनों का संतुलन रखना। भीतर संस्कारों की, विचारों की, विकारों की धूल को हटाते चले जाना। ये मत देखो कि कर्म क्या है, ये देखो कि कर्म के पीछे का कर्ता कौन है। कर्ता अगर सत्य में स्थापित है, ओम को नमन है, ओंकार को नमन है, तो उसका कोई भी कर्म बुरा नहीं हो सकता। और कर्ता यदि अहंकार में है तो उसका कोई भी कर्म अच्छा नहीं हो सकता। सत्य में स्थापित होना यानी क्या? सत्य हमारा स्वभाव है, उसमें कुछ कर करके भी स्थापित होने की जरूरत नहीं। लेकिन झूठ कोई पराई चीज है जिसे तुम मेहनत कर करके पकड़ते हो। मेहनत करके इसलिए पकड़ते हो क्योंकि तुम्हें लगता है इससे कुछ लाभ होगा। अपने पूरे जीवन को जरा गौर से देखना, आंखें बंद करके, कि तुमने जो भी पकड़ा है उसमें कितना लाभ मिला है आज तक के जीवन में। जहां भी दिखाई दे कि पकड़ तो मजबूत है और मिल कुछ नहीं रहा, वहां जान जाओ कि झूठ को ही पकड़ रखा है। झूठ को छोड़ने को ही कहा जाता है सत्य में स्थापित रहना। बस जब भी कुछ भ्रामक हो, अच्छा है तभी चेत जाओ, घटना ही नहीं घटेगी। और उस वक्त अगर नहीं भी संभल पाते, फिर जब जागो तभी सवेरा है। लेकिन हम तो भूल के साथ, माइंड के साथ तादात्म्य बना लेते हैं। भूल को सुधारने के बजाय हम भूल की रक्षा करना शुरू कर देते हैं। और जब तक तुम्हें पता नहीं चला कि गलती हुई है, तब तक फिर भी गनीमत है। पर जब जान जाते हो कि गलती हो चुकी है, फिर भी गलती के पक्ष में हो, तब चित्त में बहुत अशांति उठेगी, स्ट्रेस होगा, क्योंकि अब तुम आंखों देखी मक्खी निगल रहे हो। लेकिन इन्हीं भूलों को सुधारने के लिए भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन कर रही है। भीतर झांकना, किसी शक्ति की हाजिरी में सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है। यही है समर्पण के क्षण, समर्पण की भाषा। संकल्प से किया गया समर्पण, किसी के दबाव में नहीं, किसी की देखा देखी नहीं, अनुभव की समग्रता से किया हुआ समर्पण। किसी की भेड़ चाल से नहीं, किसी के कहने सुनने से नहीं समर्पण होता है। प्यास की उड़ान से समर्पण होता है, हृदय द्वार से, मन बुद्धि के तल से नहीं। समर्पण तो वो महोत्सव है जहां रोम रोम रोया रोया नाचता है। रोम रोम में रुदन में उतरा हुआ नृत्य है। एक तरफ रुदन है, दूसरी तरफ महोत्सव। बाहर रुदन उतरता है, भीतर उत्सव जगता है। भीतर आनंद के झरने, अकारण आनंद, जिसका कोई कारण भी नहीं, लेकिन होगा किसी की हाजिरी में। भीतर झांकना, कौन है वो? विजुलाइज कीजिए, जैसे पटरी पर रेलगाड़ी चलती है। क्या पटरी रेलगाड़ी को चलाती है? क्या पटरी के बिना रेलगाड़ी चल सकती है? पटरी आधार है। यदि रेलगाड़ी चलना चाहे तो, खैर अभी इस बात को समझने में समय लगेगा।
यदि तुम भी मुक्ति के मार्ग पर हो या कहो योग के मार्ग पर चलना चाहो तो सद्गुरु केवल आधार दे सकता है, वो कुछ भी करेगा नहीं। लेकिन उसी की हाजिरी के बिना कुछ काम भी नहीं होगा। समर्पण चाहिए, जिसका माध्यम केवल एक है, सद्गुरु, जिसके माध्यम से सब कुछ होता है। जो पहले किसान की तरह खेत तैयार करता है, फिर बीज बोता है और निरंतर रोज की रोज उसकी सिंचाई करता है। कहीं खरपतवार ना उग जाए, कहीं मैं का भाव ना आ जाए, कहीं कोई विषय विकार ना उठ जाए। उठेंगे, जरूर उठेंगे, क्योंकि व्यवहार भी तो साथ साथ चल रहा है। लेकिन निरंतर सफाई करनी होगी। गुरु रोज की रोज खाद डालता है, उसकी रखवाली करता है और एक दिन वो पौधा वृक्ष हो जाता है। समर्पण पूरा हो जाता है, प्यास प्राणों में उतर जाती है और परमात्मा उदयमान हो जाता है। मौन पूर्वक। मुझे मस्ती का बस एक जाम पिला दो, मुझे मस्ती का बस एक जाम पिला दो, मैं खुद में डूब जाना चाहती हूँ, मुकद्दर आजमाना चाहती हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। भीतर जागना। जिस प्रकार तुम्हारा मन तुम्हें संसार से जोड़ता है, मन के बिना तुम संसार से नहीं जुड़ सकते। मन माध्यम है संसार से जुड़ने का। मन के बिना अपने आप को संसार से जोड़ा नहीं जा सकता। मन बीच में एक कड़ी है तुम्हारे और संसार में। मन आपको जोड़ता है संसार के साथ। ठीक उसी प्रकार गुरु एक कड़ी है, जागृत सोल एक कड़ी है जो तुमको परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, तुम्हें अपने अस्तित्व के साथ जोड़ते हैं। और जैसे ही तुम अपने अस्तित्व के साथ जुड़ते हो, वो बीच में से निकल जाते हैं। तुम्हें तुम्हारा पता बताकर वो बीच में से हट जाते हैं। तुम विराट हुए कि वो माध्यम भी नाचने लगता है। इसीलिए नानक जी ने और कबीर जी ने कहा, गुरु रूठे कोई ठौर नहीं है, हरि रूठे गुरु ठौर है। अगर गुरु ही रूठ गया है तो कोई किनारा जोड़ने वाला नहीं है। बीच में से सेतु विदा हो गया, सेतु ही नहीं रहा तो किनारे कैसे जुड़ेंगे? वो हरि तो उस किनारे है, जो मर्जी कर लो, फिर वो हरि भी मदद नहीं करेगा। इसी बात को नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, जो ईश्वर के स्वरूप को जाने बिना कर्म करते हैं वे असुरी वृत्ति के होते हैं, और ईश्वर के स्वरूप को जानकर जो ईश्वर की स्तुति करते हैं वो दैवी वृत्ति के होते हैं। तो अब 3 मार्गों से बात होगी। ईश्वर की ओर जाने के ये तीनों मार्ग हैं, लेकिन इन तीनों में फर्क क्या है? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो पहले भक्ति योग की बात हो रही है। भगवान कह रहे हैं, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान से युक्त होकर अनन्य प्रेम में उपासना करते हैं। यह है भक्ति योग। इसको ध्यान से समझना होगा। भक्ति में कहा जाता है इसमें 2 रहते हैं। इसमें एक ईश्वर और दूसरा ईश्वर की प्रकृति, जिसमें हम सब आते हैं। उसमें जड़ चेतन स्त्री पुरुष सब कुछ आ जाता है। वो कहते हैं जब तक 2 ना हो तब तक जीवन में उत्सव और मिलन की आकांक्षा कहाँ से रहेगी? सब कुछ एक हो जाएगा तो सब कुछ नीरस हो जाएगा। वो ज्ञान मार्ग वालों को थोड़ा ताना दे रहे हैं, प्यार भरा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर वो एक हो गया तो वो सच्चिदानंद में ही खो जाता है। उसके लिए बाहर और भीतर कोई फर्क नहीं रहता। लेकिन भक्ति मार्ग वाले कहते हैं 2 होंगे तो मस्ती होगी, उत्सव होगा। भक्ति वाले कहते हैं बस तेरी गली से गुजरकर गुनगुनाना है, तेरी बात करके गुनगुनाना है, तेरी बात करते करते अपनी बात बनाना है। इस स्थिति को प्रेमी कहो पागल कहो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन ज्ञान मार्ग वाला कहता है भाई तुम सागर ही तो हो, अपनी जगह वो भी सही है, लेकिन यहाँ नदी कहती है मैं उछलती कूदती अपने सागर तक जाऊंगी। और वास्तव में मार्ग उसी को कहते हैं जो तुम्हें भीतर के उस गगन गुफा तक पहुंचाए। बाकी सारा तो सब कुछ यहाँ उधार का है। भीतर विश्लेषण करना अपना, कितना उधार, कितना समर्पण, क्या इकट्ठा कर रहे हो। नेक्स्ट वॉल्यूम में हम डिटेल से जानेंगे ज्ञान योग और कर्म योग को। तब तक भीतर ही भीतर गुनगुना लेना, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते हो, तेरी बात करते करते। 24 घंटे दिन रात 24/7 किसकी बात कर रहे हो? कौन चल रहा है तुम्हारे भीतर? विश्लेषण कीजिएगा।